दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। अब आज से जो है संस्कृत का क्लास स्टार्ट होगा और संस्कृत और हिंदी में कुछ चीजें कॉमन हैं, वो चीजें हम पहले से देखेंगे। जैसे संस्कृत और हिंदी में वर्ण विचार कॉमन है, समास कॉमन है, संधि कॉमन है। तो ये शब्द ये टॉपिक हम पहले पढ़ा देंगे, जिससे हिंदी और संस्कृत दोनों में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत एक बार पूछा गया था, संस्कृत शब्द जो है में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक प्रत्यय लगने से बना है संस्कृत। सम जो है उपसर्ग है, क्री धातु है, अक प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक प्रत्यय लगने से संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या परिनिष्ठित। और संस्कृत भाषा का अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। अब हम संस्कृत भाषा में जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर हम किसे कहते हैं, पहले इसको जानेंगे। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण करते हैं। हम अपने मुख से जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्ण के बारे में कहा गया है न क्षरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण या बिना जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है। जिसका क्षरण ना हो उसको क्या कहेंगे, जिसका क्षरण ना हो उसको कहेंगे क्या, अक्षर। जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर होता है। अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगर पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर, फिर शब्द, पहले अक्षर होता है, फिर शब्द होता है, फिर वाक्य होता है, फिर बड़ा पूरा एकदम पैसेज होता है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया था। और सम में संस्कृत में कौन सा प्रत्यय भी पूछा गया था। तो इसलिए ये चीजें जानते रहिए। वर्ण के प्रकार, वर्ण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में कहा गया है स्वयं रजन्ते इति स्वरा। स्वयं रजन्ते इति स्वरा, इसका मतलब होता है स्वर वह ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वर का उच्चारण स्वयं हो जाता है। स्वर का उच्चारण स्वयं हो जाता है, इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, तो इसीलिए उसको कहा गया स्वयं रजन्ते इति स्वरा। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का के लिए कहा गया है अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति व्यंजनम, व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो सके। अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है, इसलिए व्यंजन वर्ण स्वर के उच्चारण में स्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण के दो प्रकार जान गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को विस्तार से हम समझते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वरों की संख्या, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो उसमें क्या हो जाएगा 9 मानी जाती है, जिसमें है आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, आओ। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इसकी मतलब गणना की जाती है अच प्रत्याहार के अंतर्गत, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। अभी हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो अच प्रत्याहार कैसे बनता है इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेंगे। अगर पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या क्या है, तो मूल स्वर 5 हैं। आ, ई, उ, री, लरी, ये 5 मूल स्वर हैं। टोटल स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा में 9 होता है। संस्कृत भाषा में 9 मानी जाती है और हिंदी भाषा में जो है 11 मानी जाती है। उसके बाद संयुक्त स्वरों की संख्या जो है 4 है। जैसे आ धन ई बराबर ए गुण सूत्र है, आद गुणा सूत्र के हिसाब से है। आ में ई जोड़ देंगे तो ए हो जाता है, आ में ऊ जोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा। आद गुणा सूत्र से बना हुआ है। तीसरा और चौथा आ धन ए बराबर आए,
आ धन ओ बराबर आओ, ये वृद्धि सूत्र से बना हुआ है, इसलिए 4 जो है संयुक्त स्वर है और 5 जो है मूल स्वर है। 4 संयुक्त स्वर है, 5 मूल स्वर है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 होती है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्रा काल किसे कहते हैं? पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। जैसे हमारी पलक ऐसे है, एक बार झपकेगी तो उस झपकने के समय को मात्रा काल कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री, ये जो है 5 जो है हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, आओ। तो कुल कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर होते हैं कितने? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। 4, 4, 8, 1, 9। तो 9 स्वर दीर्घ होते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये बहुत वैदिक काल में इसको उकरा जाता था। जैसे किसी अक्षर के सामने कोई वर्ण उच्चारण है, उसके सामने आगे अक्षर के सामने 3 लगा देते थे तो उसको खींच के पढ़ा जाता था। तो जैसे अ, उ, तो जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा के समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए एक जो है वर्णों के उच्चारण काल का एक जो है श्लोक है। एक मात्रो भवत हर्ष्यो, एक मात्रे भवेत हर्ष्यो, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा क्लुप्तो गयो व्यंजन च अर्धमात्रिकम। इसका मतलब एक मात्रा में हर्ष स्वर होता है, 2 मात्रा में दीर्घ स्वर होता है, 3 मात्रा में प्लुत स्वर होता है। व्यंजन जो है आधे मात्रा का होता है, मतलब अर्धमात्रक मात्रिक व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण में जब तक स्वर नहीं मिलता तो अर्धमात्रिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम व्यंजन वर्ण जानेंगे। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण के बारे में कहा जाता है अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन वर्ण को हल भी कहा जाता है। अनवग भवत व्यंजनम का मतलब है व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो सके वो व्यंजन वर्ण। जैसे का है, का में जब तक आ नहीं मिलेगा तब तक का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह खा में जब आ नहीं मिलेगा तब तक खा का उच्चारण नहीं होगा। व्यंजन वर्ण को अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है, इसीलिए इसको संस्कृत भाषा में व्यंजन च अर्धमात्रिकम कहा गया है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया गया है कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा का मतलब होता है का से स्टार्ट हो करके माँ पे जिसका अंत होता हो, उसीलिए इसको कहा गया है कादयो मावसानक, मतलब जिसका उच्चारण का वर्ण से चालू हो और माँ पे बंद हो उसे जो है स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श में क्या होता है? मुख के विभिन्न अवयवों से जिसका उच्चारण होता हो, मुख के विभिन्न अवयवों से जिसका उच्चारण होता हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। जैसे का वर्ग है कु चु टू तू पू, 5 वर्ग है। का वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ य, टा वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, ता वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, पा वर्ग के अंतर्गत पा फा बा भा मा। ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग में 5 अक्षर है, इसलिए 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन को कहते हैं य र ल व, जो यण प्रत्याहार से मिलकर बनता है।
य र ला वा अंतःस्थ वर्ण है। य र ला वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीटीटी में कि निम्न में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है, उसमें या वा दिया था, रा ला नहीं दिया था, तो इसलिए य र ला वा सभी जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है इसको। यह प्रत्याहार से बना हुआ है, यड़ो अंतःस्था कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा अर्धस्वर वर्ण कौन से हैं, अंतःस्थ वर्ण जो है अंतःस्थ वर्ण जो है अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है। ऊष्म वर्ण जो सल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। श श शाह ऊष्म वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण ऊष्म से होता है, तो श शाह तो ऊष्म वर्ण होते हैं, सल ऊष्माणा। उसके बाद है मिश्रित या संयुक्त वर्ण। मिश्रित वर्ण में क्या आता है, का है, का में षटकोण वाला सा और आ मिला देंगे तब छह हो जाएगा। ता है, ता में रा मिला देंगे और आ मिला देंगे, ता रा आ मिलाएंगे तब त्रा होगा। जा में जा मिलाएंगे, या मिलाएंगे और आ मिलाएंगे तो या हो जाएगा। एक वर्ण होता अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण उसे कहते हैं वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में, वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में ना पढ़े जाने के कारण इसे अयोगवाह, वर्णमाला में भी नहीं पढ़े जाते और जो 14 महेश्वर सूत्र है उसमें भी नहीं आया है, तो ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। जैसे अनुस्वार है, किसी को बिंदी लगा दिएगा तो उसको अनुस्वार वर्ण कहा जाता है। विसर्ग, किसी शब्द के पीछे 2 बिंदी लग जाए तो विसर्ग हो जाता है। जीवा मूली, जीवा के जो मूल भाग से बोला जाता है क ख, और इसमें जो है ऊपर नीचे एक का के आगे ऊपर नीचे बना रहेगा, खा के आगे ऊपर नीचे बना रहेगा, इसका मतलब समझेंगे जीवा मूली। उपद्यमानी का मतलब होता है पा और फा वर्ण आते हैं, इसमें भी उसी तरह से एरो बना, इसी तरह से चिन्ह बना होता है, तो मध्यमाही होते, इसका मतलब अयोग वर्ण होते हैं, जिसका न तो महेश्वर सूत्र में जिक्र है और न वर्णमाला में जिक्र है, लेकिन उसका प्रयोग हम संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में करते हैं, इसलिए ऐसे वर्णों को अयोगवाह वर्ण करते हैं। इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन को बेहतर तरीके से समझा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।